तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कार्स विद शिवांश। आज अपन बात करने वाले हैं न्यू टाटा हैरियर और सफारी के फेसलिफ्ट्स के बारे में और उनके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। रिसेंटली क्या होता है, इंटरनेट पे कुछ इमेजेस शेयर होती हैं। टाटा सफारी के एक ओनर है जिन्होंने कुछ इमेजेस शेयर करी, जिसके अंदर ये समझ में आ रहा था कि उनकी जो सफारी है डार्क एडिशन, उस गाड़ी को पूरा ही डिसमेंटल कर दिया गया है। अंदर से एक एक पार्ट, एक एक उसका कंपोनेंट खोल दिया गया अंदर से और वो गाड़ी पहचान में नहीं आ रही है। ओनर इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा दुखी भी हो गए और उनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी ब्रांड न्यू सफारी डार्क एडिशन के साथ क्या किया जाए, जिसको सर्विस सेंटर वालों ने पूरा ही खोल के रख दिया अंदर से। तो क्यों सर्विस सेंटर वालों ने गाड़ी के साथ ऐसा किया, क्या नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं टाटा हैरियर और सफारी के फेस लिफ्ट्स में, और अगर आप इन गाड़ियों को लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही वाली कहानी पूरी बताता हूं मैं आपको कि टाटा सफारी के डार्क एडिशन के साथ ऐसा सर्विस सेंटर वालों ने क्यों किया। होता क्या है, सफारी के एक ओनर होते हैं जिन्होंने नई की नई ब्रांड न्यू टाटा सफारी का डार्क एडिशन लेते हैं, जो कि ऑन रोड आज की डेट में 30 लाख प्लस की गाड़ी है। इतनी महंगी गाड़ी वो लेते हैं, घर लेके जाते हैं। वो गाड़ी को 2 या 3 दिन होते हैं गाड़ी को लिए हुए। गाड़ी में ऑडियो ग्लिच, मतलब ऑडियो म्यूजिक सिस्टम की प्रॉब्लम समझ में आती है उनको थोड़ी बहुत, एम्बियंट लाइटिंग की प्रॉब्लम उनको थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो वो सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं कि यार ये देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरा म्यूजिक सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और एम्बियंट लाइटिंग भी अच्छे से काम नहीं कर रही है। सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम गाड़ी आपको जल्दी से सही करके दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए इस चीज में। वो वहां से चले जाते हैं अपने घर, गाड़ी 2 दिन के अंदर उनको मिल जाती है सही होके। वापस वो गाड़ी चलाते हैं। एक दिन गाड़ी में क्या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, थोड़ी सी स्मोक निकलती है, जिससे वो थोड़ा डर जाते हैं। गाड़ी को फिर से सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, गाड़ी के काफी फीचर्स भी बंद हो जाते हैं। कंपनी वाले ये बोलते हैं कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हम गाड़ी पूरी आपकी सही कर देंगे। तो वो उनसे बोलते हैं कि आप गाड़ी पूरी सही कर दीजिए और ये गाड़ी मुझे आप सही करके ही देना, आप टाइम ले लीजिए आप, पर सही करके देना। सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, उनकी गाड़ी पे काम करना वापस स्टार्ट करते हैं। उनको दिक्कत नहीं समझ में आती गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई है। वो धीरे धीरे गाड़ी के पूरे एक एक पार्ट निकालना चालू कर देते हैं इंटीरियर्स के, और पूरी गाड़ी इंटीरियर से डिसमेंटल कर देते हैं। सर्विस सेंटर जाता है, जो ओनर है वो थोड़े दिन बाद सर्विस सेंटर जाता है, देखता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। उसको ये समझ में आता है कि पूरी गाड़ी ही खोल के रख दी है, और अगर किसी ने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है मेहनत की कमाई से, यार उसको कितना बुरा लगेगा कि नई की नई गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी आपने, पूरी अंदर से खोल दी। फैक्ट्री फिनिश का जो मजा होता है वही खत्म हो गया। कंपनी वाले वैसी फिटिंग नहीं कर पाएंगे उस गाड़ी में जैसी फैक्ट्री से आती है। इसको देख के ओनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कंपनी वालों से डिमांड करते हैं कि मुझे तो पूरे पैसे वापस चाहिए अपनी गाड़ी के। टाटा कंपनी उस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड देती है। जो भी वहां के रीजनल मैनेजर हेड होते हैं उस एरिया के, वो जो है ओनर से मिलते हैं और उन्हें फुल रिफंड देने का वादा कर देते हैं, और बाद में ओनर को फुल रिफंड भी मिल जाता है। यहाँ पे ओनर के पास 2 ऑप्शन होते हैं। चाहते तो वो एक नई ब्रांड न्यू टाटा सफारी भी मांग सकते थे कंपनी से, या तो फुल रिफंड, पर उन्होंने फुल रिफंड इसलिए मांगा क्योंकि उनका जो ब्रांड पे ट्रस्ट है वो खत्म हो गया था। और जब आपका ब्रांड पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो फिर आपका मन खराब हो जाता है और फिर आपको उस गाड़ी से मतलब नहीं रहता, आपको अपने पैसे ही वापस चाहिए रहते हैं। तो ये होता है उनके साथ, वो पैसे वापस ले लेते हैं और वहां से फिर वो निकल जाते हैं अपने रास्ते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, टाटा की नई फेसलिफ्टेड हैरियर और सफारी में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, रीजंस बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे टाटा कंपनी इन सब चीजों को अवॉइड कर सकती है। एक एग्जांपल और देता हूं, ये सिर्फ टाटा की गाड़ियों के साथ नहीं, महिंद्रा की गाड़ियों के साथ भी ये प्रॉब्लम्स आई। मेरे एक फ्रेंड ने, जब XUV 700 लॉन्च हुई थी 2021 में, उसने गाड़ी बुक करी थी। गाड़ी बुक करते ही साथ गाड़ी उसको जल्दी मिल भी गई थी, विद इन 2 या 3 मंथ्स। पेट्रोल वेरिएंट लिया था। गाड़ी घर ले जाते साथ 2-3 दिन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। कहीं स्क्रीन काम नहीं कर रही है, कहीं कोई फीचर काम नहीं कर रहा है गाड़ी का। तो वो परेशान होता है, कंपनी लेके जाता है। कंपनी लेके जब वो जाता है गाड़ी, 2 दिन बाद जब वो वापस सर्विस सेंटर जाता है चेक करने, तो वो देखता है कि कंपनी वालों ने पूरा ही डैशबोर्ड खोल दिया है नई की नई गाड़ी का, और पूरे पार्ट्स उसके निकले हुए हैं बाहर। कंपनी वाले उसको सही नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को, तो वो परेशान हो जाता है, बोलता है यार आप तो मुझे रिफंड दीजिए या नई गाड़ी दीजिए। तो कंपनी वाले महिंद्रा क्या करते हैं, वहां पे उसको एक न्यू व्हीकल देने का वादा कर देते हैं, पर उससे बोलते हैं कि आपने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो इंटरनेट पे मत डालना। सारे वीडियोस थे उस टाइम पे, उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो कंपनी वाले उसको ऑप्शन देते हैं नई गाड़ी का, और वो नई गाड़ी उनसे ले लेता है। महिंद्रा ने यहाँ पे ऐसा ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि उस टाइम पे XUV 700 लॉन्च हुई थी नई की नई, उस गाड़ी की बैड पब्लिसिटी ना हो जाए, कोई भी चीज अवॉइड करने के लिए उन्होंने उसको नई गाड़ी का ऑप्शन दिया, और मेरे फ्रेंड ने उनसे नई गाड़ी उस टाइम पे ले ली थी, पुरानी वाली दे के।
तो ये सिर्फ टाटा के साथ नहीं है, महिंद्रा के साथ भी प्रॉब्लम्स हुई है, पर टाटा के साथ थोड़ी सी ज्यादा हो रही हैं। और प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ। एक थे जिन्होंने नई की नई डार्क एडिशन हैरियर का लिया था, उनका भी मैं आप देख सकते हो वीडियो पे। इन्होंने जब ये नई की नई डार्क एडिशन हैरियर का लिया, इनका ये अपने घर गए 200 किलोमीटर दूर शोरूम से। वहां पे जब इनने जाके गाड़ी खड़ी कर दी, आराम से सब हो गया, दूसरे दिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ऐसी प्रॉब्लम आई। बाकी इंटरनेट पे आप देखते रहते होंगे, कहीं ना कहीं टाटा हैरियर में टेल लैंप की दिक्कत आ गई है, सफारी में टेल लैंप्स नहीं चल रहे हैं, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स है बड़े वाले, उनमें दिक्कत है। किसी में एलईडी हेडलैम्प्स नहीं काम कर रहे हैं, किसी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं काम कर रहा है, किसी की टच स्क्रीन नहीं काम कर रही है, कहीं पे ऑडियो की दिक्कत है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स टाटा हैरियर के और सफारी के ओनर्स फेस कर रहे हैं लगातार। मैं अपना भी एग्जांपल देता हूं आपको। अभी मैं थोड़े टाइम पहले सर्विस सेंटर लेके गया था अपनी हैरियर को। मेरे पास 2019 वाला मॉडल है, फर्स्ट जनरेशन। जब मैं सर्विस सेंटर लेके गया अपनी गाड़ी को चेक करवाने, कुछ ऐसी छोटी मोटी उसमें सर्विस का प्रॉब्लम था, तो मैंने देखा जो नई की नई टाटा हैरियर और सफारीज खड़ी हुई हैं, आपको पता होगा जो नई वाले मॉडल्स हैं उनके डोर पे हैरियर की बैजिंग है। तो मैंने कुछ मॉडल्स में ये पाया कि जो हैरियर की बैजिंग है उसके कुछ अल्फाबेट्स गिरे हुए हैं। और ये एक नहीं, 2-3 मैंने व्हीकल्स में देखा कि अल्फाबेट्स मिसिंग है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक उतना अच्छा नहीं हो रहा है टाटा हैरियर और सफारी, और स्पेशली टाटा की कार्स में अभी। तो ये वाली मेरे को भी प्रॉब्लम लगी कि टाटा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस ये हैं। सबसे पहला रीजन है हैवी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज होना। एम्बियंट लाइटिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन होता है गाड़ी के अंदर। साथ में टाटा की जो गाड़ियां हैं उनमें अब आजकल बहुत ज्यादा फीचर्स आने वाले हैं और आने लगे भी हैं। इन फीचर्स के कारण जो गाड़ी का ECU होता है, जो पूरा जो एक तरीके का इलेक्ट्रिक ब्रेन होता है गाड़ी का, उस पर बहुत ज्यादा हैवी लोड पड़ता है। और ज्यादा लोड पड़ने से वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेल फंक्शन हो जाता है गाड़ी में उसके कारण। तो एक ये रीजन है। दूसरा, अब जो कंपटीशन है, बड़ी बड़ी टच स्क्रीन आने लगी हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरा डिजिटल हो गया है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ECU पे लोड पड़ने लगा है। और टाटा को इसके पहले ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अपनी गाड़ियों में बहुत ज्यादा फीचर्स का। अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा फीचर्स वो देने लगे अपनी कारों में, इसलिए उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आने लगी हैं। क्योंकि जब टेस्टिंग होती है गाड़ी की, तो वो इंजन की टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस की टेस्टिंग होती है, कोई ना कोई गाड़ी में सेफ्टी को लेके इशू ना रह जाए उस चीज की टेस्टिंग होती है। पर जो फीचर्स हैं उसकी असली टेस्टिंग तो कस्टमर ही कर रहा है आजकल। क्योंकि जब फीचर्स लोडेड कस्टमर के पास गाड़ी आती है, कस्टमर सारे फीचर्स टेस्ट करना चाहता है और वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करने लगता है वो। क्योंकि कंपनी जब गाड़ी टेस्ट करवाती है तब वो मेरे को नहीं लगता कि फीचर्स की उतनी ज्यादा टेस्टिंग कर रही है। फीचर्स की टेस्टिंग उनकी लैब में होती है, रियल वर्ल्ड में वो उतना ज्यादा नहीं करते हैं। लैब में उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ फीचर्स तो सही काम करेंगे, इनमें क्या ही प्रॉब्लम आएगी। पर जब वो गाड़ी पूरी रेडी हो जाती है, कस्टमर तक पहुंच जाती है, और कस्टमर जब अपने हिसाब से उसके सारे फीचर्स चेक करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ व्हीकल्स में तो प्रॉब्लम आ ही रही है आजकल। और जो ये फेसलिफ्ट वर्जन है इनमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। तो कंपनीज को क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि जैसे 2019 में हैरियर लॉन्च हुई, 2020 में उसका एक छोटा सा कुछ अपडेट आया, पैनारोमिक सनरूफ आया, 2021 2022 तक वही चला, और 2023 में तो उसका एक फेसलिफ्ट ही आ गया जिसमें बहुत ज्यादा फीचर्स लेके आई कंपनी। क्योंकि XUV 700 कहीं ना कहीं आगे निकलती जा रही थी टाटा से, तो उन्होंने काफी ज्यादा फीचर्स डाल दिया। फीचर्स तो डाल दिए पर उनकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई। टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हुई तो कस्टमर्स को फेस करना पड़ रही है वो चीज। LED जो कनेक्टेड टेल लैम्प्स हैं, हेड लैम्प्स हैं, एम्बियंट लाइटिंग है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्क्रीन है, अपने साथ में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, और वायरलेस चार्जर है एंड व्हाट नॉट। मतलब एयर प्योरीफायर सब कुछ दे दिया है, पर टेस्टिंग उस लेवल की नहीं कर पाए हैं। टाटा मोटर्स इंडियन कंपनी है, उनको थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा इस चीज में। महिंद्रा के साथ भी ये प्रॉब्लम है, XUV 700 में भी ये दिक्कतें आती हैं। तो इनका सोल्यूशन यही है कि कंपनीज को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, फीचर्स को लेके भी थोड़ी एक अलग क्वालिटी की डिपार्टमेंट वाली टीम बनाना चाहिए जो फीचर्स को बहुत अच्छे से टेस्ट करे रियल वर्ल्ड व्हीकल्स में, जिससे कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना आए और कंपनी की बैड पब्लिसिटी ना हो। अभी आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सफारी और हैरियर के ओनर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उससे ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो खराब होती है। तो उसकी वजह से अब जो लोग हैं, मेरा यही आपको एडवाइस रहेगा, अगर आप हैरियर और सफारी लेने का सोच रहे हैं तो टॉप मॉडल की जगह थोड़ा एक नीचे वाला मॉडल ले लीजिए, अगर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स लवर नहीं है आप। और इसका एक सोल्यूशन और है, अगर आपको टॉप मॉडल के ही जाना है और आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए तो थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। अभी जो फेसलिफ्ट का फर्स्ट बैच आया है उन वाले मॉडल्स में ही थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, पर विद टाइम ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और फिर
जो गाड़ी हैं वो निगल फ्री हो जाएंगी, कोई भी फीचर्स की प्रॉब्लम उनमें नहीं आने वाली। तो यही था इस पूरा वीडियो कि टाटा हैरियर और सफारी के मॉडल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा टाइम बाद लीजिए, आप इन मॉडल्स में सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सेफ्टी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियों में बस फीचर्स की प्रॉब्लम है, वो भी थोड़े टाइम में चली जाएगी, विद टाइम सब सही हो जाएगा। तो गाइस यही था पूरा वीडियो टाटा हैरियर और सफारी के प्रॉब्लम्स को लेके। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।